ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता। इस बुलेटिन में बात करेंगे कैमूर की, जहां राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं के लिए चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चतरा से खबर है, जो हजारीबाग सीमावर्ती क्षेत्रों में अफीम उन्मूलन अभियान को तेज करने के लिए बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर और सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज चतरा पहुंचे और समराणे के सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल और हजारीबाग एसपी अंजनी अंजान सहित दोनों जिलों के सीमावर्ती थानों में प्रभारी शामिल हुए। बैठक में अफीम की अवैध खेती रोकने के लिए विशेष ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया। सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि पिछले साल बारिश के दौरान चलाए गए विशेष अभियान में लगभग 27,000 एकड़ में फैली अफीम की खेती नष्ट कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि चतरा और हजारीबाग की सीमा पर अफीम विनिष्टीकरण अभियान दोबारा शुरू हो गया है, जिसका लक्ष्य दोनों जिलों को नशे के जाल से मुक्त कराना है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि झारखंड सरकार नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उनकी अवैध कमाई से अर्जित अचल संपत्तियों को भी पुलिस द्वारा जब्त किया जा रहा है, ताकि राज्य को नशा मुक्त बनाया जा सके। आज की जो ये बैठक है, विशेष रूप से अवैध अफीम की खेती के विनिष्टीकरण को लेकर के एक रिव्यू बैठक थी, जिसमें कि मेरे साथ में आईजी बोकारो और एसपी चतरा, एसपी हजारीबाग के अलावा दोनों जिलों के जो खास तौर पर अफीम प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के पुलिस पदाधिकारी यहाँ शामिल थे। मुख्य रूप से आज हम लोगों ने जो पुराने जो कांड हैं उनकी समीक्षा की, क्या स्थिति है पुराने अफीम के कांडों की, एनडीपीएस कांडों की। साथ ही साथ इस साल जो हम लोग विनिष्टीकरण का अभियान करने वाले हैं, उसकी एक तरह से शुरुआत है आज। लास्ट ईयर भी इसी के आसपास के समय में, लास्ट ईयर नवंबर के आसपास में हम लोगों ने चतरा से स्टार्ट किया था विनिष्टीकरण का अभियान, जिसमें डीजीपी सर और होम सेक्रेटरी मैडम चतरा आए हुए थे। और उसके साथ हम लोगों ने जो विनिष्टीकरण का अभियान शुरू किया था, उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया था। और पिछले एक साल में करीब 27,000 एकड़ रिकॉर्ड स्तर पे अवैध अफीम की खेती विनष्ट की गई थी। तो हमारा प्रयास है कि इस साल भी हम लोग उसी तरीके से, उसी सिंसियरिटी के साथ में खेती का विनिष्टीकरण करें। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जो सरकारी अस्पतालों में 15 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और जन्म के बाद होने वाली रोकथाम से मौतों को कम करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रेश्वरी रजक ने बताया कि भारत में 2014 में वैश्विक नवजात कार्य योजना के अनुरूप भारत नवजात कार्य योजना लागू कर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और 2021 में पहली बार राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का ई कार्यक्रम आयोजित हुआ। सप्ताह के दौरान अस्पतालों में नवजात का ई कार्यक्रम आयोजित हुआ। बता दें कि समय पर टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भगवानपुर, रामपुर, कुदरा और मोहनिया प्रखंडों में स्टाफ नर्स, एएनएम और प्रसूताओं के साथ पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से नवजात सुरक्षा, हर स्पर्श, हर बच्चा, हर बार थीम पर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान स्टाफ नर्स, एएनएम और आशाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति पर विचार किया गया। मौके पर अस्पताल प्रबंधक, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, समुदाय मोबिलाइजर, लेबर रूम इंचार्ज, स्टाफ और पिरामल टीम मौजूद रही। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जहां बेलाव थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एटीएम कार्ड बदलकर फ्रॉड करने वाले आरोपी परमेश्वर यादव को उसके घर से मंगलवार रात गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष चंद्रप्रभा ने बताया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 30 सितंबर को रोहतास जिले के चेनारी में एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से पैसे निकाल लिए थे। घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने अपने साथियों की मदद से एक आरोपी को पकड़कर चेनारी पुलिस को सौंपा था। जहां बता दें कि चेनारी पुलिस इसकी जांच 30 से 40 एटीएम कार्ड बरामद हुए, जहां पूछताछ में उसने 3 अन्य लोगों का भी नाम लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का एक अन्य साथी अभी फरार है, जिसका मोबाइल लोकेशन गुजरात में मिल रही है और उसके गिरफ्तार होते ही उसे भी जेल भेज दिया जाएगा। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
मोतिहारी से खबर है जहां तुरकोलिया में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया, जिसमें सीडीपीओ रेखा कुमारी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर ऐप, एफआरएस होम विजिट, अन्नप्राशन और गोद भराई जैसी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षणदाता मृगांक राज ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के उपयोग और आभा कार्ड बनाने की प्रक्रिया समझाई, जिससे गर्भवती धात्री महिलाओं और नवजात शिशुओं को सरकारी अस्पतालों में योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। अन्नप्राशन और गोद भराई की तहत 0 से 6 माह तक और उससे अधिक आयु के बच्चों की देखभाल, पोषण और भोजन के तरीकों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। सेविका सहायिकाओं को लाभार्थियों के घर जाकर योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीडीपीओ रेखा कुमारी, प्रखंड समन्वयक मृगांक राज, महिला पर्यवेक्षिका रिंकी शुक्ला सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।